हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 7 है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइटनिंग अरेस्टर, त्वरित चालक। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिजली किस प्रकार से कड़कती है या बिजली किस प्रकार से चमकती है। तो अब आकाश में क्या होता है, जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और जब बादल होते हैं वह पर्वतों के ऊपर से गुजरते हैं तो क्या होता है कि बादल और पर्वतों के बीच में आपसी घर्षण होता है, जिससे कारण क्या होता है कि बादल आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, बादल आवेशित हो जाते हैं। अब पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और बादल होता है उसका जो नीचे वाला जो भाग होगा वह धनात्मक होगा और उसका जो ऊपरी भाग होगा वह क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। फिर क्या होता है कि वायु के प्रवाह के साथ साथ बादल होते हैं वह एक दूसरे से ऊपर नीचे गति करते रहते हैं। और उसकी इस क्रिया से क्या होता है, बादलों के विपरीत स्वभाव वाले आवेशों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाता है। उसके कारण क्या हो जाती है, आकाश में एक तीव्र प्रकाश हमको दिखाई देता है और एक गड़गड़ाहट के साथ आवेशों के विसर्जन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, लाइटनिंग या बिजली का कड़कना, या उसको त्वरित कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि बिजली के कड़कने से क्या क्या उसके दुष्प्रभाव होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला है आपका, देखो, प्रत्यक्ष त्वरित प्रहार। इसमें क्या होता है कि जब बादलों के विद्युत आवेशों का विसर्जन पृथ्वी में समा जाने के लिए एक मार्ग को तलाश करता है, यानी बादल में जो विद्युत आवेश होंगे उनका जो विसर्जन होगा वो क्या होगा कि पृथ्वी में समा जाने के लिए एक रास्ता को ढूंढते हैं कि उसको कहाँ पर उसका विसर्जन रुके। और वह किसी भी चालक या ऊंचा भवन, टावर, विद्युत लाइन आदि को अपने मार्ग के रूप में ग्रहण कर लेता है। यदि आवेश विसर्जन को उचित मार्ग नहीं मिलता है तो वह जिस वस्तु में से गुजरता है उसे उच्च एम्पियर विद्युत धारा से जला देता है। इसे प्रत्यक्ष त्वरित प्रहार कहते हैं। तो प्रत्यक्ष त्वरित प्रहार क्या हो गया कि जो बादल होते हैं वो विद्युत आवेशों का विसर्जन होता है, वो पृथ्वी में समा जाने के लिए अपना एक रास्ता ढूंढता है। जो भी उसके रास्ते में आ जाता है वह क्या करता है, उसको अपना एक मार्ग बना लेता है। जैसे उसके अंदर उसके बीच में कोई टावर आ गया, कोई ऊंचा भवन आ गया या कोई विद्युत लाइन आ गई, तो वो उसको क्या करेगा, विद्युत आवेश विसर्जन का अपना एक वो मार्ग बना लेगा। और जो भी उस वस्तु के जो भी मार्ग है, मतलब जो भी उस आवेश विसर्जन के संपर्क में वो आ जाता है तो क्या हो जाएगा, उच्च एम्पियर की जो धारा होती है उससे वो क्या हो जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है। इसे अपन प्रत्यक्ष त्वरित प्रहार कहते हैं। दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष त्वरित प्रहार। ये क्या होता है, जब आवेश युक्त बादल किसी विद्युत पारेषण लाइन के ऊपर से गुजरते हैं तो स्थिर विद्युत प्रक्रिया से बहुत आवेश उत्पन्न करते हैं। इस अतिरिक्त आवेश के कारण लाइन में जो वोल्टेज का जो मान होगा वो अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वोल्टेज के मान में जो वृद्धि होती है वह वोल्टेज सर्ज कहलाती है। तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछे कि वोल्टेज सर्ज क्या होता है, तो वोल्टेज के मान में जो अचानक वृद्धि होती है वह वोल्टेज सर्ज कहलाता है। और यदि वोल्टेज सर्ज सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध का उपयोग नहीं किया जाता है तो लाइन से विद्युत यंत्र और उसमें जो उपकरण लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त या नष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष त्वरित प्रहार कहलाती है। यानी वोल्टेज के मान में जो अचानक वृद्धि हो जाती है उससे क्या हो जाएगा, वोल्टेज सर्ज बोलेंगे उसको। और ये वोल्टेज सर्ज क्या करती है, इस वोल्टेज सर्ज से यदि आपको ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमको सुरक्षा चाहिए तो अपन उसमें कुछ त्वरित चालक लगा करके जो लाइटिंग होती है वह तारों के ऊपर, बिजली के तारों के ऊपर या विद्युत लाइन के ऊपर नहीं गिरे, तो उसमें कुछ अपन अतिरिक्त कुछ उसकी सुरक्षा के लिए उसके अपन कुछ साधन को अपनाते हैं। यदि उसको अपन नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा कि विद्युत लाइन और उससे जो भी उपकरण उसके साथ लगे हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एकदम नष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष त्वरित प्रहार कहलाती है। अब देखते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, त्वरित चालक क्या होता है। लाइन और लाइन में लगने वाले अन्य यंत्रों को
आसमानी बिजली से बचाने के लिए त्वरित चालक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग क्यों होता है, तो विद्युत लाइन और लाइन में जो यंत्र लगे होते हैं उनमें क्या होता है, आसमान में जो बिजली गिरती है या बिजली से बचाने के लिए उसमें त्वरित चालक का प्रयोग किया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर को हिंदी में त्वरित चालक कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है कि बादलों के आवेश विसर्जन के लिए बनाया गया निम्न प्रतिरोध मान वाला मार्ग त्वरित चालक कहलाता है। त्वरित चालक बादलों के आवेश को अपने निम्न प्रतिरोध मान वाले मार्ग से पृथ्वी में पहुंचाकर भवन, चिमनी, टावर या विद्युत लाइनों को क्या सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका लाइटिंग अरेस्टर। अब देखते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। लाइटिंग अरेस्टर होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉर्न गैप त्वरित चालक, दूसरा होता है ऑक्साइड फिल्म त्वरित चालक, तीसरा होगा पैलेट त्वरित चालक, चौथा है आपका थायराइड त्वरित चालक और पांचवा हो जाएगा ओवरहेड ग्राउंडेड लाइन। अब इन जो लाइटिंग अरेस्टर्स के टाइप बताए उनका एक एक के बारे में अपन देखते हैं कि इनमें क्या क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट है अपना हॉर्न गैप त्वरित चालक, जिसे हॉर्न का मतलब होता है श्रृंग और गैप का मतलब अंतराल। इसमें क्या होगा कि यह दो समानांतर चालकों से बनाया गया एक त्वरित चालक होता है जो गाय के सींग के भांति दिखाई देता है। इस कारण से इसे हॉर्न गैप त्वरित चालक कहा जाता है। श्रृंग का मतलब क्या होता है, सींग। इसकी जो आकृति होती है वह गाय के सींग के समान होती है और इसमें दो समानांतर चालकों से एक त्वरित चालक को बनाया जाता है। इस कारण से इसको हॉर्न गैप त्वरित चालक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, गैप है तो इसके अंदर कुछ अंतराल रखा जाएगा, तो इसमें चालकों के बीच में जो एयर गैप होता है यानी वायु अंतराल होता है वह लाइन वोल्टेज के अनुसार रखा जाता है। एयर गैप का मान होता है वह 440 वोल्ट के लिए 1.6 mm, 5 kV तक के लिए 10 mm और 11 किलो वोल्ट के लिए 15 mm तक का होता है। तो इस एयर गैप का जो मान होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग होता है। और एयर गैप होता है वह नीचे से ऊपर की तरफ बड़ा होता जाता है। एयर गैप का मान होगा नीचे पहले कम होगा और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा एयर गैप का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। हॉर्न गैप के एक चालक को विद्युत लाइन के ऊपरी तार से और दूसरे चालक को उच्च रिएक्टेंस मान की एक कॉइल के साथ अर्थ से संयोजित कर दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हॉर्न गैप होता है, इसमें इसका जो एक चालक होगा उसको विद्युत लाइन के साथ और विद्युत लाइन का भी जो ऊपरी वाला जो तार होता है उसके साथ जोड़ते हैं और जो दूसरा जो चालक होगा उसे उच्च रिएक्टेंस मतलब उच्च प्रतिघात वाली एक कॉइल के साथ उसको जोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसको अर्थ कर दिया जाता है। लाइन से ट्रांसफार्मर को जाने वाले संयोजक तारों को भी एक श्रेणी क्रम में जुड़ी उच्च रिएक्टेंस वाली कॉइल भी स्थापित की जाती है। यानी जो लाइन से जो ट्रांसफार्मर को जाने वाली जो संयोजक तारें होती है उसको भी एक श्रेणी क्रम में जो उच्च रिएक्टेंस की जो कॉइल होती है उसके साथ उसको भी स्थापित करते हैं, क्योंकि अपना जो रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है XL इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है F इंटू L। तो जो त्वरित की जो आवृत्ति होती है वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी से बहुत गुना होती है। यानी जो बिजली की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो बिजली कड़कती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो अपनी 50 हर्ट्ज होती है उससे कई गुना होती है। तो ये आपका हॉर्न गैप त्वरित चालक में किस तरह से उसका प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बताया है। ये जो आज का जो लाइटिंग अरेस्टर वाला जो अपना टॉपिक है ये थोड़ा थ्योरिकल पोर्शन है, तो इसमें आपको पूरा थ्योरी ही समझाया जाएगा और इसके जो इसके डायग्राम है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इनके मोस्टली इसके डायग्राम भी आपको एग्जाम में MCQs के अंतर्गत पूछ सकते हैं। तो अब हम हॉर्न गैप त्वरित चालक का डायग्राम देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है कि ये कॉइल होती है जो क्या करती है, विद्युत धारा को तो प्रवाहित होने देती है, परंतु जो त्वरित विद्युत धारा होती है उसको हॉर्न गैप के द्वारा पृथ्वी की ओर जाने के लिए प्रेरित कर देती है। ये जो अपन हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर लगा रहे हैं बिजली से लाइन को सुरक्षा पहुंचाने के लिए ये सारा कार्य किया जाता है।
जब बिजली चमकने के कारण लाइन वोल्टेज का मान होता है वह सामान्य मान से 20% जब अधिक हो जाता है, तब हॉर्न गैप के बीच में क्या हो जाता है, एक आर्क स्थापित हो जाता है और वह त्वरित आवेश के विसर्जन की क्रिया को प्रारंभ कर देता है। पृथ्वी में जाने वाले आवेश की मात्रा का नियंत्रण हॉर्न गैप के श्रेणी क्रम में संयोजित उच्च मान की रिएक्टेंस कॉइल के द्वारा किया जाता है। यानी जो पृथ्वी में जो आवेश होता है उसकी जो मात्रा का जो नियंत्रण किया जाता है वो हॉर्न गैप होता है, उसके जो श्रेणी क्रम के अंदर एक उच्च मान की रिएक्टेंस कॉइल की होती है उसके द्वारा किया जाता है। हॉर्न गैप की जो आकृति एक ऐसी होती है कि आर्क से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो आर्क को ऊपर की ओर धकेलती रहती है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो त्वरित का जो आवेश होता है वो पृथ्वी में विसर्जित होने के बाद त्वरित चालक को सामान्य स्थिति में ले आता है, क्योंकि एयर गैप अधिक होने से आर्क क्या हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये आपका हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर के बारे में आपको मैंने बताया है। ये हॉर्न गैप त्वरित चालक का एक डायग्राम आपको इसमें बताया गया है वीडियो में। ये देखो इसमें हॉर्न गैप लगा हुआ है, ये देखो इसकी जो आकृति है वह गाय के सींग के समान होती है और इसमें 2 चालक होते हैं वह समानांतर लगाए जाते हैं। अब इसमें देखो इस हॉर्न गैप का जो भाग होता है वह लाइन के साथ जोड़ दिया गया है और इसका जो दूसरा भाग होता है उसको एक उच्च रिएक्टेंस की कॉइल के साथ जोड़ करके उसको अर्थ कर दिया जाता है। यही हॉर्न गैप का जो डायग्राम है, जो मैंने अभी आपको इसकी पूरी विधि को बताया है वो इस डायग्राम के अंदर आपको बता रहे हैं। अब इसके अंदर देखो एक और अतिरिक्त हाई रिएक्टेंस की एक कॉइल इसके अंदर लगी हुई है। तो आपको ये डायग्राम भी अच्छी तरह से याद रखना है। हो सकता है आपको ये डायग्राम पूछे कि ये किस प्रकार के हॉर्न गैप का या किस प्रकार के लाइटिंग अरेस्टर का आपको डायग्राम दर्शाया गया है, तो आपको ये डायग्राम देख करके पता लगाना है। सेकेंड टाइप का जो लाइटिंग अरेस्टर होता है वो होता है ऑक्साइड फिल्म त्वरित चालक। इस प्रकार का जो लाइटिंग अरेस्टर होता है इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की डिस्क बनाई जाती है। एक डिस्क होती है वो 300 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, डिस्क के प्रयोग करते हैं और एक जो डिस्क होगी वो 300 वोल्ट की जो सीमा होती है उस तक कार्य कर सकती है। यदि अधिक वोल्टेज अपने को चाहिए तो बहुत सी डिस्क, जितना वोल्टेज चाहिए उतनी डिस्क को सीरीज के अंदर लगा करके इसको काम में ले सकते हैं। इसमें पीतल से 6.35 mm व्यास और 1.25 mm वाली 2 गोल चकतियों के बीच में लेड पर ऑक्साइड का चूर्ण भरा जाता है और जो चकतियों के अंदर लेड पर ऑक्साइड की परत को बना देता है। यानी इस चकतियों के बीच के अंदर लेड पर ऑक्साइड का एक चूर्ण भरा जाता है और चकतियों के अंदर लेड पर ऑक्साइड की वह परत को जमा देता है और जो चकती होती है या डिस्क होती है उसकी आंतरिक सतह पर वार्निश का भी लेप किया जाता है। इस प्रकार की जो तैयार डिस्क होती है वह विद्युत लाइन के वोल्टेज के अनुसार आवश्यक संख्या में ऊपरी लाइन और अर्थ के बीच में उसको संयोजित कर दिया जाता है। विद्युत लाइन पर त्वरित आवेश उपस्थित होने की स्थिति में डिस्क की जो अचालक परत के द्वारा आवेश के विसर्जन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और आवेश विसर्जन के पश्चात जो डिस्क होती है अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार डिस्क का उपयोग 220 किलो वोल्ट तक की लाइन के लिए किया जाता है। ये इसका डायग्राम देख लो ऑक्साइड फिल्म त्वरित चालक का। इसमें ये पीतल की 2 डिस्क हैं, इसके बीच में कोटिंग ऑफ वार्निश यानी इनको वार्निश से इसको आलेपित किया गया है और इसके अंदर लेड पर ऑक्साइड को बिछाया हुआ है, इसकी परत को लगाया गया है। अगला अपन देखते हैं कि पैलेट त्वरित चालक क्या होता है। पैलेट त्वरित चालक यह ऑक्साइड फिल्म त्वरित का ही एक परिवर्तित रूप होता है। इसमें क्या होगा, चीनी मिट्टी से बनी 6.5 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास की बनी नली में लेड पर ऑक्साइड की 0.63 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां भरी जाती है। इन गोलियों में लिथार्ज धातु की एक छिद्रयुक्त परत चढ़ी होती है और इसकी जो नली की जो लंबाई होगी वह क्या होगी, वोल्टेज के अनुसार होती है और नली के दोनों तरफ धात्विक ढक्कन होता है जिसमें संयोजक सिरे जुड़े हुए होते हैं।
जब लाइन पर त्वरित के आवेश के कारण लाइन वोल्टेज में 20% वृद्धि हो जाती है तो लेड पर ऑक्साइड की गोलियों में से होकर के आवेश के विसर्जन का मार्ग होता है वह स्थापित हो जाता है। इस प्रकार त्वरित चालक का जो उपयोग होता है वह 66 किलो वोल्ट तक की लाइन के लिए किया जाता है। ये पहले त्वरित चालक का आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। ये आपको एमसीक्यूज के अंदर इसके क्वेश्चंस को पूछा हुआ है या पूछ सकते हैं, तो इनके डायग्राम को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला है थायराइड त्वरित चालक। इसकी जो संरचना होती है वह भी पैलेट त्वरित चालक के समान ही होती है। इसमें क्या होगा, चीनी मिट्टी से बनी लेड पर ऑक्साइड की गोलियों के स्थान पर अकार्बनिक पदार्थों से बनी डिस्क को रखा जाता है। और ये डिस्क क्या होती है, लाइन वोल्टेज होगा उस पर तो अचालक की भांति कार्य करेगी, और जब इसके ऊपर वोल्टेज के मान में 20% या 20% वृद्धि हो जाती है तब भी क्या हो जाती है, चालक बन जाती है और त्वरित के आवेश विसर्जन के लिए उसको मार्ग प्रदान करती है। अकार्बनिक मिश्रण में थायराइड नामक तत्व उपस्थित होने के कारण इसे थायराइड त्वरित चालक कहते हैं। इसका नाम थायराइड क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर थायराइड तत्व उपस्थित होता है, इस कारण से इसको थायराइड त्वरित चालक कहा जाता है। और इस प्रकार का जो त्वरित चालक या लाइटिंग अरेस्टर होता है इसका उपयोग 220 किलो वोल्ट तक की लाइन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ओवरहेड ग्राउंडेड लाइन। विद्युत पारेषण लाइन की प्रत्यक्ष त्वरित प्रहार से सुरक्षा हेतु टॉवर्स अथवा खंभों के शीर्ष पर एक अतिरिक्त लाइन को स्थापित किया जाता है जो ओवरहेड ग्राउंडेड लाइन कहलाती है। यानी जो विद्युत पारेषण की जो लाइन होती है, अभी मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कि प्रत्यक्ष त्वरित प्रहार और अप्रत्यक्ष त्वरित प्रहार क्या होता है। तो इसमें प्रत्यक्ष त्वरित प्रहार की सुरक्षा हेतु टावर्स या खंभे के ऊपर उनके शीर्ष के ऊपर एक अतिरिक्त लाइन को स्थापित किया जाता है जो ओवरहेड ग्राउंडेड लाइन कहलाती है, और यह न्यूनतम प्रतिरोध वाले मोटे चालक तार से अर्थ की हुई होती है। त्वरित का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रहार होता है वह लाइन से पहले क्या होगा, इस ग्राउंडेड लाइन में प्रवेश कर जाता है और आवेश को उत्पन्न करता है और चालक तार के द्वारा पृथ्वी में पहुंच जाता है। इस प्रकार विद्युत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वह त्वरित प्रहार से सुरक्षित रहती है। ओवरहेड ग्राउंडेड लाइन के लाभ और हानि क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। पहला अपन लाभ वाले पॉइंट को देखते हैं कि विद्युत पारेषण और वितरण लाइन में सुरक्षा को प्रदान करती है। क्या करती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। और विद्युत पारेषण और वितरण के आसपास विद्यमान स्थैतिक व्यवधानों के लिए डैम्पर अर्थात निष्प्रभावी बनाने का भी कार्य करती है और वोल्टेज सर्ज को विकसित नहीं होने देती है। वोल्टेज सर्ज क्या होता है, वोल्टेज के मान में जो बढ़ोतरी होती है वह क्या कहलाता है, वोल्टेज सर्ज कहलाता है। इसकी हानियाँ क्या होती है, विद्युत पारेषण और वितरण लाइन की स्थापना की लागत बढ़ जाती है। लागत क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक अतिरिक्त लाइन को अपन स्थापित करेंगे उससे उसकी लागत होती है वह बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं इसकी हानि का सेकंड पॉइंट कि ग्राउंडेड लाइन के टूट जाने की स्थिति में यदि ये लाइन क्या हो जाती है, टूट जाती है तो इसमें शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अभी मैंने आपको ये लाइटनिंग अरेस्टर के 5 प्रकार बताएं, इनको आप अच्छी तरह से वीडियो को देखो। अगला है अपना स्किन इफेक्ट जिसे सतह प्रभाव कहते हैं कि सतह प्रभाव क्या होता है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से प्रवाहित होने का प्रयास करती है, स्किन इफेक्ट कहलाती है। यानी स्किन इफेक्ट क्या हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके जो आसपास निकटवर्ती क्षेत्र होता है में से प्रवाहित होने का प्रयास करती है, स्किन इफेक्ट कहलाती है। एसी की इस विशेषता के कारण, कौन सी विशेषता, स्किन इफेक्ट की विशेषता के कारण उसका जो अधिकांश जो अंश होता है उसका जो प्रवाह होगा वह चालक की सतह तक ही सीमित रह जाता है और जो मध्य वाला भाग हो जाता है वह निष्प्रयोज्य
रह जाता है और वह अनावश्यक रूप से लाइन का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ाता रहता है। डीसी में यानी डायरेक्ट करंट डिस्ट धारा उसमें सतह का प्रभाव नहीं होता है और वह चालक के पूर्ण कटाक्ष क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित होती रहती है। अब स्किन इफेक्ट होता है वह निम्नलिखित कारकों के ऊपर भी निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सतह प्रभाव निम्नलिखित कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पहला होगा फ्रीक्वेंसी, दूसरा चालक का व्यास, तीसरा पॉइंट है इसकी चालक की आकृति, चौथा है चालक की चुंबकशीलता। तो आज की क्लास में मैंने आपको लाइटिंग अरेस्टर, स्किन इफेक्ट इसके बारे में बताया है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।